अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। खुवतुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल केजेहल्ली में एक निहायती अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया। इत्तिलात के मुताबिक कुछ गुंडे जहनीत रखने वाले अनासिर ने रात के अंधेरे में स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होकर गेट को अंदर से ताला लगा दिया। सुबह जब नन्ही बच्चियां और इनके वालिदैन स्कूल पहुंचे तो दरवाज़ा बंद देखकर सख्त परेशानी और खौफ का शिकार हो गए। वालिदैन ने इस शर्मनाक हरकत पर गहरी बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये तालीमी दुश्मन अमल मिल्लत के मुस्तकबिल के साथ खेला खेल है। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की हरकतें कहीं बाहर के दुश्मन नहीं बल्कि हमारे ही लोग कर रहे हैं, जो दरअसल मिल्लत के गद्दार हैं। मजीद अफसोसनाक पहलू ये है कि दो कमेटियों की आपसी इख्तिलाफात की भीड़ बच्चों की जिंदगियां दाव पर लगाना और इसमें खास तौर पर नौजवानों का गुंडागिरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना मिल्लत के माथे पर एक बदनाम धब्बा है। ऐसे अनासिर न सिर्फ स्कूल के बल्कि पूरी कौम को अंदर से खोखला करने की साजिश करते रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि जहां तालीम और खेल के जरिए बच्चों को आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए, वहीं हमारे ही लोग रुकावटें डालकर मिल्लत के मुस्तकबिल को तर्क कर रहे हैं। वालिदैन का मुतालबा है कि इन तालीमी दुश्मन अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई मिल्लत के दुश्मन ऐसी जुर्रत ना कर सकें। आखिर में नाजरीन, सवाल यह है कि आखिर इम्तिहान के दिनों में इस तरह की लापरवाही से तलबा के मुस्तकबिल को क्यों दाव पर लगाया जाता है। को बंद करना, अंदर आपको बाहर पड़ेगा ही पूरे देखो तो पूरे पड़ेगा ही अंदर। बंद करने वाले पुलिस वाले ब्लॉक को बंद करना, अब वो भी नहीं पड़ेगा ही पूरे अंदर उनको अंदर नहीं। बाहर भी गैंग थी, अंदर भी गैंग थी, क्या फायदा महबूब रोज़। बाहर भी गैंग थी, अंदर भी गैंग है। मिसां भी खड़ी, उनके स्टूडेंट जो भी प्रिंसिपल है पूरे उन्होंने खड़ी हैं। उन्होंने क्या भी पूछे नहीं था, हमें कहीं पूछना करो। हटो जरा चलो 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 बात कर लगा ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೀಂ भी ಹೇಳಿರೋದು नहीं क्या करती करो बोली ना लाख पैसा डालो गुंडा बुला लगाएगी ना जे गर्ल्स स्कूल है गर्ल्स स्कूल है गुंडे छोड़ डाले अंदर बच्चे से भी रोई 24 घंटे हो गए ऐसे देखो कल छोकरा गुंडे बुला लगाएंगे ये क्या शर्म नहीं आती इतनी यार ऑडियंस से भी ब्लॉक ही में तो मैं क्या करती हूँ, न्यूज रिलीज करो तो मतलब क्या हमने क्या मालूम है, क्या मालूम तो बच्चे पूरे खड़े की ना बाहर उसे साल को खोलती ना तब से खोल रही, आधा घंटे से खोली, आधा घंटे से खोल रही। कल जब आप क्लास में थे क्या हुआ था? कल कौन भी टीचर्स नहीं आए थे और टीचर्स के पास से मोबाइल छीन लिया गया था एंड उधर ड्रंक होकर वहाँ आदमियाँ बैठे थे, दारू पीकर आए थे। हाँ। कल फुल दिमाग खराब हो गया था, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो हमारे टीचर्स भी नहीं थे। अच्छा। और बल्ला के सर से हम आदत नहीं है सर्स के साथ। आज यहाँ पर जो बाहर कितनी देर से खड़ कोई 1 घंटा होगा। 1 घंटे से बाहर। हाँ। अच्छा। बोलिए क्या हुआ था? जो हम लोग कल स्कूल में आए थे तब बहुत सारे लोग थे, सर्स थे और बहुत सारे ड्रंक लड़कियां थे जो सुबह को नहीं थे। जब लंच का टाइम था तब हम यहाँ पे लंच रखते थे, हम लोग उधर आए थे तब उन लोग जो ड्रंक थे उन लोगों को खड़ने तक नहीं होने को था, उन लोग ऐसा डुलने को थे। और जो सर जनरल थे जो हमारे स्कूल के आंटी थे उन लोगों को बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर लेते थे, बट हम लोगों को वैसी आदत नहीं थी। औरतों की कॉलेज पूरे गर्ल्स कॉलेज की है? हाँ, एक भी मेल टीचर नहीं है, सिर्फ सर है, वो भी उन्होंने सर भी आते नहीं, मैं उन्हीं प्रिंसिपल मैम देखते सो। तो गर्ल्स की कॉलेज है, खाली टीचर्स स्टाफ भी गर्ल्स का है, तो ये लड़के कहाँ से आए थे मालूम नहीं। जहाँ पे जो पीछे एक हॉस्पिटल थी वहाँ हमारी एक क्लास है जिसमें एक विंडो है, बड़ा सा विंडो है 6 स्टैंडर्ड में। हमें जो यहाँ पे मेंटेन कर ले को थी 6 स्टैंडर्ड, वहाँ पे उन लोगों खड़ ले को तो देख ले को थी गर्ल्स को
उन लोग कहते हुए गलत तरीके से दिखाया या कहते हुए बिहेवियर नहीं वैसा सब नहीं करे उन लोग सिर्फ उधर थे बट जो सर्स थे उन लोग बार बार हमें क्लासेस के आमने सामने से डाले को थे और उन्होंने हमने एक बुक दिए थे उसमें सारे क्लासेस के नंबर्स दियो बोले थे हमें लोग समझे कुछ मैनेजमेंट का है तो हमें लोग पूरे क्लासेस के नंबर्स उनको लिख को दे डाले बोलो आंखों सामने लिख कर पेरेंट्स के पूरे बच्चे जो भी उन्हें को बड़े आदमी आंखों न को लड़त क्या फायदा उन्हें को खन्ना मेन उन्हें है तो पूरा काम होता है क्या भी अब उन्हें क्या हुआ वाले की इन्हों क्या वाले की सब मालूम होता है उन लोगों को आप पूछे तो यहाँ देखे तो छोकरा था अंदर 15-20 छोकरा था बाहर तक भी छोकरा था मैच टाइम में बच्चे बुला ले सुबह जब मैं बुला ले गए पूरे मुँह मासा को रेडी दिन के जैसा आंखों खड़गी पूरे कहते 10-12 जने गेट के लकड़ी गेट के अंदर भी थे गेट के बाहर भी थे गेट के बाहर भी थे तो पूरे जैसे पेरेंट्स पूरे इधर के उधर के आंखों जमने गए तो हल्लू तो को निकलने को चले गए मैं क्या बोलता हूँ जो स्कूल के बड़े जिम्मेदार हैं उन्हें को कल को बात कर रहे थे मैं बोले तुम्हें कमिश्नर को फोन कर 15 लाख हुआ तो पुलिस को फोन करके पुलिस नहीं आई एग्जाम है तो बच्चा आज ये दीवार को तोड़ी नहीं थोड़ी सी है टूटी नहीं है थोड़ी सी है 15 लाख भाई आधा घंटे से फोन कर पुलिस आपको नहीं क्या कहता पुलिस स्टेशन बुक कर को नहीं करी 23 को जजमेंट है पता उनका दो जने भाई 2 अफसर आए क्या किया कोर्ट में केस चल रहा था 23 को जजमेंट है कहते पता नहीं ना उसको क्या कि इनके फेवर में हो रहा है उनको उसका ये तो सब कल से करने से काम आया भाई जो थे पूरे अच्छे और पूरे चोरा पिवटा गंजड़ा देखो ये काम करता तो अच्छा काम करता है अच्छा नहीं करता ये टोटी पर्दा करने का काम आए हल्के काम आए अच्छा जमा मर जाए तो सामने बैठ कर लड़ता है ऐसा नहीं वैसा नहीं करके पूछता है कल का दिन स्कूल में क्या भी प्रॉब्लम नहीं होना तो पूरे पेरेंट्स मिल को कंप्लेंट देना ये छोकरे था सब आए थे फोन बच्चे के छिना को रख ले कल का दिन किसकी जिम्मेदारी चढ़ते स्टाफ के फोन बच्चा के फोन पूरे छिना ले गए गुंडे आए थे कल गुंडे आए थे कल पीले को खड़े थे भाई को बच्चे सामने किसका रिस्पॉन्स गुंडे को ऐसा घुसाले को हमारे साथ में ऐसा काम लड़ी है उन्हें घर में बैठ कर सुन लिया आपस में अलग से कर लेना मैं सेटलमेंट वो दूसरे स्कूल में तकलीफ नहीं स्कूल में ये काम कर सकती है ना पूरा इतना के लिए फोन छिना ली कैमरा तोड़ डाली इस बार जीवादान तोड़ डाली खाने पीने नाच नहीं 3 दिन वो बैठे सोचने को 3 दिन चोरी किसकी जिम्मेदारी तीन दिन लागताल को 3 दिन लागताल को छोड़ को यूं आप को रूम के अंदर हाँ अभी है देखो अभी है उधर हम इधर ही बैठे थे अंदर बाहर से लॉक कर दिया है वो अंदर आने का मन नहीं कर रहा है अंदर मत आओ तो अंदर ही रहो बाहर मत आओ बोलता है खाना पीना नहीं खाना कुछ भी नहीं था कल सुबह अंदर ही बंद किया था तो खाना पीना नहीं खाया कल रात को ले गया था खाना परसों से कल सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया मैडम पुलिस कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आई थी क्या पुलिस दिन में आया पूरे दिन में आया क्या हुआ उनका अंदर का लिटिगेशन का प्रॉब्लम है अंदर का लिटिगेशन का प्रॉब्लम हमना उससे जरूरत नहीं है हमारे बच्चे पढ़ना उनके पलटेंगे ले रोडे अंदर बिठा को अंदर दारू सिगरेट हमारे को फैसिलिटी करी स्कूल आपसी लड़ी में बच्चों के पढ़ी वेस्ट होती है आज एग्जाम था बोले एग्जाम होने वाला था सर 24 घंटे से हो रहा है 24 घंटे से कल से हो रहा है मिले को नहीं इन वक्त प्रॉपर्टी से हमें देख रही फोन कर रही पुलिस आ रही नहीं आ रही क्या कहते उनके कंट्रोल में उनके कंट्रोल में हाँ मैं कमिश्नर की धमकी देने मैं उसकी कंट्रोल में पुलिस वो जो अंदर कब्जा करिए उनके कंट्रोल में आएगा स्टेशन इज बुक करो वो नहीं उन्हें नमा मालूम नहीं मालूम साहब क्या है कि हमें आधे घंटे से पुलिस को बुला रही आ रही नहीं क्या कहते उनके कंट्रोल में है पुलिस भी करी क्या से सही हो जाता गर्ल्स स्कूल में गुंडे घुसाले कोई ना हमारे बच्चे पढ़े तो बस हम कल से हो रहा है एक्शन कमिश्नर तक जाती गने में इस पुलिस आधे घंटे के बाद अस्सलाम वालेकुम मैं ज़ैनब AKP से बात कर रही हूँ। सो मेरे बच्चे भी एक स्कूल में पढ़ रही हैं। सो ऐसा रहा तो बच्चा फेदरे डर होता ना बोलो तुम्हें क्या करना सो समझ में नहीं आ रहा। एक बड़ी बेटी अंदर है टेस्ट पोस्टपोन कर को ही आज का टेस्ट है। कल भी मिस्सा नहीं थे कहते स्कूल में कल भी टीचर्स नहीं थे कहते पेरेंट
खाली बच्चे आको बच्चे टेस्ट दी सो गलती चल रहे थे ऑलरेडी ना बिना कोई रीजन के बिना किसी के अंदर घुसको आको ना ऑलरेडी बंद कर डाले तो बच्चों का फ्यूचर क्या होना सो ना रीजन दिए ना हॉलीडे कर को बोले छोटे छोटे बच्चे को क्लास के अंदर बुला ले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बुला लिए ना पूरे भी बिना बोले लॉक कर डाले पूरे पेरेंट्स बाहर के बाहर रह गए ये रिस्पांस नहीं ले रही यहाँ से कुछ भी रिस्पांस नहीं ले रही छोटे बच्चा को किसकी जिम्मेदारी कौन अंदर ले लिया बोलो इनो कब से चल रहा था 2 दिन से चले गए कल से चल रहा सो ये कब तो ये भी टीचर्स देखा जब ये इतना सब चीज यहाँ होने को था सिर्फ कल सिर्फ और सिर्फ जंग से हमारी स्कूल में पीपल दे वे ड्रंक और बहुत सारे जो पिए हुए पीपल ही उधर बैठे थे और कोई भी मैनेज नहीं कर लेता क्लासेस पूरा हमें वाइस कैप्टन और कैप्टनसी कर ले को थे और हमारा एग्जाम से और गेट लॉक कर लिए व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज जस्ट इनजस्टिस और जो भी हुआ गलत हुआ हमारे साथ और 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स ही ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है हमें जस्टिस चाहिए हमारे टीचर को वापस भेज दिया गया It's about the students. They should at least care about students. Yes, they want to open the door. We want to write the exam. The people there were drunk. They are sitting there. We को सोने को थे हम. अभी क्या क्या बोलना? क्या हुआ था बाबा तुम्हारे साथ कल? और आज हमारा मिड टर्म एग्जाम बोर्ड पेपर आ रहा है, सो हमें कैसा लिखना हम ना समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमारा बोर्ड एग्जाम मिड टर्म आ रहा, कैसा लिखना हमें? टीचर्स भी नहीं थे, हमें वाइस कैप्टन सफर कर ले को थे। हम ना मालूम हमारे ऊपर क्या गुजरी कल कर को पूरी स्कूल और हम ना आदत नहीं है सर्स के साथ छवि रखो। इतने सारे सर्स थे वहाँ, हजरतान थे, टीचर बोल भी नहीं थे, एक टीचर नहीं थे हमारी स्कूल में। यस, स्मॉल चिल्ड्रन कल बहुत सारे लोग ड्रंक थे और उन लोगों को खड़ने तक नहीं होने को था। उन लोगों वहाँ पे जो लंच जहाँ पे हमने लंच की जगह है जहाँ हमें सिट कर बैठ को लंच करना, उधर लोग बैठे थे, हम लोगों को कंफर्टेबल भी नहीं था। बहुत अनसेफ थे, पूरे जनता से बैठने लंच के टाइम पर लंच की जगह पूरे जनसती मंदबी है। एक टीचर नहीं थे और वो भी एक टीचर लोगों को मेंटेन करो। वो बच्चे भी अलग कॉपरेट हमारे साथ कितना मेंटेन करते हैं, कितना वो हमारे हाथ से करे, कौन से भी टीचर्स नहीं थे। आज में बुला लिया कोई एग्जाम के टाइम पर बच्ची को आप घर को ले लगे, अभी ना रोला कहीं अब इसका प्रॉब्लम कौन था बोला तो बच्चे कल भी अंदर नहीं छोड़े, पेरेंट्स को अंदर कल ये गिने हुए हैं, किसी की बिठा ली बाहर, बिठा हुए किसी भी पूरा गैर और पूरे गैर वर्कर्स के सबके मोबाइल उन्होंने लेकर रख लिए थे। और क्या भी हम लोग हर दिन जो फोन लाकर हमें सबमिट करती, बिकॉज बहुत सारे लोग दूर जाने का रहता तो उन लोगों परमिशन लाकर फोन सबमिट करती। वो फोन से हमें लोग टीचर्स को बोलने को थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है मैम कर को। उन्होंने सारे कैमरे फिरा डाले थे, कोई भी कैमरा भी नहीं था, कैमरे पूरे काट डाले थे और पूरे टीचर्स के फोन लेकर रख लेते हैं और उनको भेज डाले थे। टीचर्स कल फोन भी नहीं थे, कल ना हमें क्लास लिख पाए, कल हमारा कन्नड़ एग्जाम था, समय वो भी नहीं लिखे। बोलो एग्जाम के टाइम पर ऐसा करे तो कैसा बोलो बोलो हजरत, अभी एग्जाम के टाइम पर ऐसा करे तो अंदर से चेंज डाल। ये हर दिन मैनेजमेंट का गलाटा है, मैनेजमेंट का अपनी जगह में, बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? कल टेस्ट को नहीं है और जो हाई सब पार्टी को मैनेजमेंट को कल मालूम डाल के 200 आदमी आको थे यहाँ पर को पूरे बच्चा को आगे भेजा ली, आधे बच्चा मैसेज करे, आधे बच्चा मैसेज करको नहीं। अब बोलते हो जजमेंट कभी दोबारा था वो, अब किसको कुछ अंदर बैठ के दोनों उनका क्या रोल? बेटा पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस भेजना पुलिस। ये बात मैनेजमेंट का जो प्रेसिडेंट है इमीडिएटली एक्शन लेना कल से। वो 24 घंटे हो गया, अब तो एक्शन नहीं है, अब पब्लिक करने में एक्शन है। तो इधर मैनेजमेंट दो अपनी तरफ से आ रहा है, मैं मैनेजमेंट के तरीके से दो तरीके से दो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कर लो, तुम्हें दो मैनेजमेंट तुम्हारा है तो तुम्हें लड़ना देखो। तो उसको एक लेटर दो, बोर्ड लगा यहाँ पर, तरह स्कूल नहीं है बोलो मैनेजमेंट, बात करो मैनेजमेंट का। एक दिन का फीस लेट हुआ तो भी इन लोग चार्जेस लेते हैं उसका। अब दो एक दिन का फीस ये नहीं करे तो भी एग्जाम को नहीं बिठाते भैया, कैसा बोलो? एक तो मेरी बच्ची 8 बजे से बाहर कर है भैया, फिर बोलो 8 बजे से पूरे 8 बजे से ही बच्चे को जिम्मेदारी लेना। दूसरी बात में क्या भी बोल रहा हूँ, जिम्मेदार को जिम्मेदारी करेंगे बच्चे बात करें।
इनको बंद कर डाल कब से अंदर थे आप लोग? हम परसों राशि है सर। लॉक कर दिया आपको इधर लॉक करके रखा था। बाहर गेट ऊपर से चढ़ के आया है, ऊपर से नहीं, ऊपर से गेट के ऊपर से चढ़ के आया है। चढ़ गया फिर इधर आया, अंकल गेट खुला है, गेट लॉक क्यों नहीं किया बोला, क्यों नहीं किया बोला। मैं बोला गेट तो लगा कैसे करके आया बोला। तो फिर अंदर से आ गया, इधर आया, मेरा फोन भी लेके गए। सब अंदर आके फोन पे लेके गए। फिर 8 लोग था, 8 लोग का फोन भी लेके गया, बुकर भी लेके गया। अभी तक नहीं दिया, 3 दिन हो गए नहीं दिया। 3 दिन हो गया। हम अंदर से बाहर मत आओ, अंदर ही बैठो बोलता है। रास्ता है मेन रोड पे तो ये पीछे का रास्ता ही है। मस्जिद के बाजू का रास्ता ही है। मस्जिद के बाजू का रास्ता ही है। गेट डाल को ही वहाँ से प्योर अपील को यहाँ अंदर ही सब स्कूल के अंदर दीवार से तोड़ी सी है। अच्छा, ये दीवार हाँ तोड़ दो, दोनों कट कर दो। रात को करिए से, दिन में नहीं, रात में हुआ से। क्या तुम्हें आइडिया था कैसा वैसा करती जिसे मालूम उनका है, हमला क्या मालूम है। पेरेंट्स हमें स्कूल बच्चे पढ़ा रही है, हमें बच्चों को। क्या होगा आंटी, क्या बोलना चाहती तुम? क्या बोले? 2 महीने 10 साल थे इसमें, 10 साल थे। क्या हालत बना के ಏನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ವಕ್ಕ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ, ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. सलीम सर स्टार्टिंग से बोलो जी। मैं चुना रफिया अहमद, जमात नवाबिन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। सर, आज कई बच्चे जो है रोड पर खड़े हुए, और तो लेडीज बच्चे जो है रोड पर खड़े, एग्जाम की हालत में भी जो है रोड पर खड़े। क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इसका? इसके बारे में ये करने से पहले थोड़ा मुख्तसर से मैं एक पीछे जरा बोलना चाहूँगा। ये जगह हमारी है, बाप दादा की जगह है। ये यह जगह में आके आज से नहीं, पूरे रस्ते गिस्ते के नाम सब आके चूना फैमिली के रहे हैं, और मैं चूना फैमिली का होता रहा हूँ, चूना रफिया अहमद। ये जो मसला है मस्जिद का, 1/12/2020 पर 3 को वक्फ बोर्ड आई करके बोलते हैं। 1960/5 में गेजेट नोटिफिकेशन 240/8 में मस्जिद के हद तक वक्फ तय करके बोलते हैं, 130 और 130 जैसा ही। और वक्फ बोर्ड भी जो इनको कमेटी फॉर्म की है, कंडीशनल कमेटी है, 3 महीने के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज लेके आ जाना, नहीं तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल करो। उसमें ये लोग थोड़े दीवाने हो गए हैं, इनको अच्छी तरह की तमीज नहीं है। तो यही आके मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 29264 ऑफ 2023 27 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्टेटस को ग्रांट करे है। उसके डॉक्यूमेंट ये है। इस स्टेटस को आज भी कंटिन्यू चलेगा, तो इसका एक वजह है। और दूसरी बात में, और ऐसे किस्म का को गैर कानूनी ऐसे आर्डर वक्फ बोर्ड पास कर रही है, इसके वास्ते चाहो वक्फ बोर्ड के हमारे कौम के वास्ते एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाने के है। 3 महीने के अंदर कोसे प्रॉपर्टी आई ले लेकर आ जाना, नहीं कर बोले तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल होगी। वक्फ बोर्ड का एक नॉर्म्स रहता है, प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई करना, सर्वे आना है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं ये करना है, उसके बाद में रिपोर्ट देना है, बाद में आके वक्फ को जाती है नहीं करके बोल। ये वक्त के पास ऐसा कोई भी नहीं है, एक गुंडे के हाथ में दे डाल को तो मैं प्रॉपर्टी पकड़ लेके आ जाओ, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, तो तुम्हारी कमेटी क्या तक ये नई नई तरकीबा वक्फ बोर्ड के, इसके वास्ते जाके गैर को मालिक इसके वास्ते अमली उठा लेके आएंगे। तो ऐसी स्टेप की शरारत 3 दफा करके, एक दफा आके जो मर गए ही अन्य
2020 में मर गए हैं, जैसे कि एस अब्दुल रशीद साहब, चुना अब्दुल सलाम साहब, बी अहमद बादशाह साहब जो गुजर गए हैं। ये आदमी इनको सोसाइटी बना डाले कर बोल के, लेकिन 2020 पर 3 में सोसाइटी को एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं, तो वो जो डेड आ गए हैं वो कंफर्म करके बाद मलेश्वरम में FIR हुआ है और चार्जशीट भी रजिस्टर होगी। 2 साल पहले भी अब जो कल हरकत करे थे, सिमिलर टाइप की हरकत 2 साल पहले भी करे थे। उसके बाद इंजंक्शन सिटी सिविल कोर्ट में ग्रांट हुआ है, इंजंक्शन नंबर 409/2024 जो आज भी हमारे पास में है, चलने को है, इंजंक्शन है, वैलिड है, इसकी ये डॉक्यूमेंट है, ये है। तो इनके पास FIR है, ये है। फिर आके कल आके मैं चेन्नई में था, चेन्नई में एक पुराना केस था, वो सिलसिले में मैं चेन्नई में था। तब मुझे इमीडिएटली ऐसा मसला आया कि रौडिया अंदर से घुस को आ गई हैं, भाई को बचाने के वास्ते पकड़ ले हैं, जो स्कूल के लीडर्स हैं उनके फ़ोन नंबर आए, शराब पी को बैठ को है उन्होंने, ऐसा आकर को अब मालूम हुआ मुझे, लेकिन जैसा मुझे कल मालूम हुआ रौडिया आगे हैं कर बोल को, इमीडिएटली मैं कंप्लेंट को रीच करा पुलिस स्टेशन को, मेरे स्टाफ को और मेरे बच्चों को भेजा था, मैं जाओ ACP साहब के पास कंप्लेंट जो करके बोल के ना सर्कल से बात कर लो करके बोल के इतला करे। लेकिन तब भी हमें हमारी सेफ्टी के वास्ते ऑनलाइन कंप्लेंट पूरा दिए हैं, मतलब ऐसा ऐसा हादसा हुआ है करके बोल को। आज फिर सवेरे में आपको स्कूल बाहर का गेट लॉक कर देता है, जब आज स्कूल के एग्जाम से बच्चे सब बोर्ड एग्जाम से बाद बच्चों को इमीडिएटली फिर बच्चों के पेरेंट्स बच्चे हमें साथ मिल को फिर पुलिस को 112 को फोन कर को बुला को, उसके बाद से अंदर जाकर एग्जाम चलने को है। ये कोर्ट का ऐसा है, इन खाली ऐसा रौडी एलिमेंट्स ये रख ले को ना, ये शख्स जो है कमर्शियल स्ट्रीट की मस्जिद के भी हमें कौम के जिम्मेदार आकर बोल को वक्फ की पार्टी को चले आती, इनको छोड़ के दूसरे कौन भी कौम की खिदमत की नहीं। एज ग्रुप जो अतीक, गनी, अनवर, सलीम, वहाँ की जमात में भी कमर्शियल स्ट्रीट की लवाबिन जमात को भी येज कर लेके, काड़गन हली की जमात को भी येज, खाली लवाबिन कम्युनिटी के वास्ते टारगेट करें कि तो थोड़े सॉफ्ट आदमी रहते हैं लवाबिन कम्युनिटी के, हिम्मत ज्यादा कर को आते नहीं, उसके वास्ते इन्होंने टारगेट कर ले ही, टारगेट कर को वक्त बोर्ड के जितने भी प्रॉपर्टी आई वक्त का नाम लेको डराना, वक्त में जाना, इन कुछ कमेटी बना लेना, इन आको हमें वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्त बोर्ड की, एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम चल रहा है। वक्फ बोर्ड का क्या कहना है? वक्त बोर्ड का क्या है, केस चलने को है, केस का है, उन्होंने भी मानना हमें भी मानना है, हाई कोर्ट में चलने को है केस। हाँ। तो इस तरह की हरकतें बार बार हो रही हैं आपकी तरफ से या लवाबिन की पूरे साथियों की तरफ से कुछ एक्शन नहीं कर? नहीं, हमें जैसा मैं बताया था, मैं एक पूरे अब जो जितने भी हमारे पुराने थे सबके थोड़े उम्र ज्यादा हो गई, लवाबिन कमेटी के जो जिम्मेदार थे और थोड़े साफ सफेद थे, अब ये उम्र में थोड़े घबराहट में रहते हैं। तो इसके वजह से लवाबिन कम्युनिटी थोड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, थोड़ा ऐसा ये ज्यादा इसमें नहीं जाते और पूरे इनकी उम्र हो गई है, ऐसा ये जिन्हें ट्रैप कर ले हर जगह में, सिवाय इनको छोड़ के दूसरी कोई भी लवाबिन कम्युनिटी में नहीं कहना, वक्त की प्रॉपर्टी में ले जाना, और वक्त में भी इनको बनाती है, वो जमात के भी कमेटी मेंबर्स, वर्किंग कमेटी मेंबर्स ये शख्स, यहाँ के भी ये शख्स, और ऐसा भी ऑर्डर पास करती है 3 महीने के अंदर तुम्हें दूसरे प्रॉपर्टी हम पकड़ ले कहना, नहीं तो तुम्हारी कमेटी कैंसिल होती है। ये वक्त का ऑर्डर है, ये मेरा नहीं है। अभी वक्त में कितना की प्रॉपर्टी है आपकी? ये मस्जिद जो है गेजेट नंबर 248 1965 में गेजेट नोटिफाइड हो गए 130x130 मास्क, जिसमें क्या मास्क है, मस्जिद है और एक छोटा टाइल हाउस है, यानी कि 130 का 130 वो आके हम चला लेके थे करके हमारा डिस्प्यूट है। हमें हमारी जगह कर को नहीं बोल रहे, हमें मस्जिद ही बोल रहे हो, मस्जिद वंस मस्जिद इज ऑलवेज ए मस्जिद। लेकिन ये जो आके ही और ये हमें कई के वास्ते करें, ये हमारे बाप दादा की जगह है, उसके वास्ते स्कूल्स, यस, ये सब ये हमारी जगह है और ये पूरे रास्ते ये सब जितने भी मस्जिद के बाजू बन के बिच के फ्लैट सभी पूरे हमारे बाप दादा बेच को ही, बाबा बेच को ही हमें। और मस्जिद के अंदर भी जो बॉडी है, मेरे वालिद मुझे 1969 में रजिस्टर्ड विल करके देखो है, ये आके चमड़े की टैनरी जिस जगह में बात कर लेके पानी का जो भी सोर्सेस है वहां से वो मस्जिद के में से बॉडी है, वो बॉडी से आके ये टैनरी को आना कर बोल के, यानी कि चमड़े का कारखाने को वास्ते आना कर था। तो अगर वक्फ को दे डाल को रहते ये कराल करते तो
रजिस्टर्ड विल यानी कि 1997 में मरहूम हो गए हैं तो नहीं लिख को जा करते थे ना, ट्रस्ट को दे डाले ही, वक्फ को दे डाले ही, तो विल में मुझे नहीं लिख को जाते थे ना, रजिस्टर्ड विल है। मल्लेश्वरम में आपने जो एफआईआर हुआ है, हाँ, ये करने का जो सोसाइटी बनाने का मकसद क्या है इसकी तफसील? देखो इसमें सोसाइटी में आके 9 मेंबर्स हैं जो पुराने हैं, जैसे कि यस अब्दुल रशीद साहब, शफीक साहब, चूना अब्दुल सलाम, पी अहमद बादशाह, बी के फारूक, मैं, एन सलीब सब थे। यानी कि सोसाइटी फॉर्म करने का रीजन क्या था, मेडिकल इंस्टीट्यूट सब बनेंगे, तो यानी कि 2014 में बने थे ना। वो सोसाइटी का अब तक बैंक अकाउंट खुला है, यानी कि मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ, जब तक एक केस था ना ही बैंक अकाउंट है ना कुछ भी नहीं है। ये जो मर गए ही आदमियों का उनका ले को आके है ना, ले जाको ये सोसाइटी में हम ना बना डाले ही कर बोल। सोसाइटी के मेंबर भी ये शख्सांज बोलते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी ये शख्सांज बोलते हैं, पूरा एक ही चेक जने, हाँ जाको बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी कर को बोलना, यहाँ आको बोले तो सोसाइटी की प्रॉपर्टी बोलना, यह किस्म का कंफ्यूज कर को चाले खो इनका ऐसा क्या भी ये नहीं है। और रहा इसकी बात मस्जिद का खाने का, ये तो सवाल इस पैदा नहीं होता, जबकि हमें ये तहकीक भी कर ले सकते हैं। ये चूना लाइन लेबर कॉलोनी कर को बोल को मैं बाप दादा दिए थे, लेकिन मैं रजिस्टर कर को 220 घर दिया हूँ ये चूना लेबर लेके। पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से, आपकी स्कूल के सदर होने के वास्ते हमें जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वी कम फ्रॉम ए वेरी गुड बैकग्राउंड फैमिली, जो कानूनी कार्रवाई है हमें वो कानूनी कार्रवाई करे हैं। क्या भी परेशान होने की बात नहीं। आज मैं बच्चों के साथ गया था, बच्चों के साथ में था, बच्चों बात करा, बिठा को आया, एग्जाम करो कर को बोल को, एसएलसी का एग्जाम का है, क्या भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह है, इंशाल्लाह हमें हमारे हाथ से जितना होता है। कहना है कि वहाँ दीवार तोड़कर शराब सिगरेट वगैरह पिए हैं, गुंडागिरी किए हैं, बच्चों को किस भरोसे वहाँ पे ऐसे माहौल में तालीम को भेज सकते हैं, तो वालिदैन का कहना है। तो इसके लिए आप कमेटी की जानिब से आप जिम्मेदार नहीं, हमें तो कैमरा सब लगा कर रखो हैं। ऐसे जो गुंडे आते हैं उसमें एक आम आदमी, आप भी रहते मैं भी रहते, ऐसा घुस के आ गए तो ये पुलिस की जिम्मेदारी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रहती है। तो आप कानूनी कार्रवाई, हमें कानूनी कार्रवाई बाकायदा कर दिए हैं, और भी करेंगे हमें साथ में साथ करेंगे। और अब ये भी है कि जो हमारे स्टाफ है, सिक्योरिटी है, उनको बंद करके डाल के रखे, पूजा करके लेडी है उसका ये कर बोल के वो भी रोल लेके गए हैं, सब लेके गए हैं। हमारे तरफ से हमें कानूनी कार्रवाई करने के वास्ते हमें एक कदम भी पीछे नहीं रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चूना रफी अहमद, प्रेसिडेंट जमात अल अवाबिन ट्रस्ट।